हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। बैठूं सदा तेरे ध्यान में, बैठूं सदा तेरे ध्यान में, करता रहूं सिमरन जाप में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। फूलों में तेरी महक जो, फूलों में तेरी महक जो, समझो तू ही है भर रहा, समझो तू ही है भर रहा। फलों में रस तू ही भरे, फलों में रस तू ही भरे, जानू ये तेरा काम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। तेरी आरती उतारते, तेरी आरती उतारते, सब चाँद तारे आकाश में, सब चाँद तारे आकाश में। सूरज भी तेरी शक्ति से, सूरज भी तेरी शक्ति से, सब कर रहा प्रकाश है। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं शुभ शाम में।
तेरा नाम है। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। बैठो सदा तेरे ध्यान में, बैठो सदा तेरे ध्यान में, करता रहूं सिमरन जाप मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम मैं। साधक परमात्मा से एक तो ये प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु तेरी आरती करता रहूं सुबह शाम में। हम नित्य प्रतिदिन सुबह शाम के समय उस परमात्मा की भक्ति में, उसका गुणगान करने में कुछ समय अवश्य ही व्यतीत करें। दुनिया में बहुत से लोग ऐसी दिनचर्या की पालना करते हैं। दिन का कुछ समय नियत कर लेते हैं कि हमें इस समय परमात्मा की पूजा अर्चना करनी है, जिस भी पद्धति से करें। कुछ लोग मंदिर गुरुद्वारा जाएंगे, कुछ लोग अपना घर में ही जो पूजा का स्थान बना रखा है उसमें बैठकर अपनी पूजा अर्चना करेंगे। कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेंगे, कुछ सिमरन कर लेंगे, कुछ शायद उस प्रभु के ध्यान में बैठ जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी साधक कह रहा है, जो करूं मैं कर्म यहाँ, मन में हो तेरा है करम। समझूं ये पूजा तेरी, बना रहूं निष्काम में। ये जो दिन का कुछ समय हमने परमात्मा की पूजा करने का नियम बना रखा है, इसके अतिरिक्त जो बाकी का समय है उसमें हम कितने ही कर्म करते हैं दिन भर में। घर के काम करते हैं, जीविका चलाने के काम करते हैं। साधक कहता है कि मैं दिन भर में जो भी कर्म करूं, मैं वो ये मानकर करूं कि ये भी प्रभु मैं तेरा ही कर्म कर रहा हूं। तुम खाना पका रहे हो, तुम अपनी दुकान चलाते हो, तुम अपनी फैक्ट्री चलाते हो, या जो भी अलग अलग तरह के काम हम अपनी जीविका के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, वो सभी कर्म हम ये मानकर करें कि ये कर्म भी परमात्मा का ही दिया हुआ मुझे कर्म है। मैं इसके द्वारा भी यदि मैं
अपने सब कर्म शांति से, ईमानदारी से करता हूँ, प्रसन्न रहकर करता हूँ, तो ये भी मैं उस परमात्मा की पूजा ही कर रहा हूँ। और मेरे ये सभी कर्म जो भी मैं अपने जीवन में करता हूँ, वो सभी निष्काम होकर करूं। मेरे हर कर्म से जहां मुझे, मेरे परिवार वालों को सुख मिले, उसके साथ साथ ये सारा समाज, उसे भी सुख मिलता जाए। मेरे किसी कर्म से किसी जीव को कोई हानि ना हो, किसी को कोई दुख ना मिले, किसी को कोई कष्ट ना हो मेरे किसी भी कर्म से। यही है सच्ची परमात्मा की भक्ति। और हम भी यदि उस परमात्मा की तरह निष्काम बनना चाहते हैं, तो केवल यही मार्ग है। आज यही विषय है हमारा। भक्ति लहर ग्रंथ में से आज हम जो दोहे अभी गाने जा रहे हैं, विषय है निष्काम। पेज नंबर 59 नंबर पेज 59, भक्ति लहर ग्रंथ निष्काम। वृक्ष तो फल है दे रहे, फूल सुगंध लुटाए, पानी प्यास बुझा रहा, मानव समझ न पाए। सूरज देता रोशनी, मांगे कुछ नादान, सब जीवों में विचरता रहा सदा निष्काम। चांद की शीतल रोशनी, धरती जीव सब पाए, सागर की लहरें सदा उछल उछल अपनाए। वायु देवी प्राण है, सबको एक समान, भेदभाव उसमें नहीं, पशु पक्षी इंसान। धरती पर सबको मिला सूरज का प्रकाश, चींटी हाथी तक को होता उसका भास। मानव देख जरा वृक्ष को, खड़ा धूप में आ, छाया सबको दे रहा, मौन खड़ा चुपचाप। तारे रात को चमकते देखें धरती के लोग, सब आनंद को पा रहे, बना कैसा संयोग। धरती सबको पालती, मांगती कुछ नादान, सबको जीवन दे रही, अपने बालक जान। बूंद बूंद बन बरसती, बादल बन बरसा, प्यास बुझाने धरती की आई रख यह आस। जो भी बनाया ईश ने, सब पूर्ण निष्काम, सबको जीवन दे रहे, कितने हैं ये महान। तू भी समझ इंसान रे, लालच स्वार्थ त्याग, मोह ममता की नींद से जीते जी जा जा। पंछी भी भर चोंच में बच्चों को दाना खिलाए,
फिरे भगवान, बिना मोल के दे रहा सांसें और प्राण, बुद्धि ज्ञान भी दिया कुछ तो सोचन जान, मूर्ख क्यों बनता फिरे अपने आप को जान, साथ सदा ना दे कोई अपनी कर पहचान, हाथ पैर जिसने दिए लेखन को दी आँख, जिसने ये सब है दिया उसको अपना जान, ईश्वर ने तुझ सब दिया तेरे कर्म अनुसार, यही उसका आदेश है जीवों से कर प्यार, स्वार्थ के सब कर्म छोड़ सबको अपना मान, नफरत घृणा छोड़ कर देख सब में भगवान, उत्तम मार्ग ईश का सबसे कर तू प्रेम, तुझसे दुखी ना हो कोई यह सच्चा है नियम, उत्तम पूजा है यही प्रार्थना करो निष्काम, सबका भला जो मांगता सुनते हैं भगवान, अपने लिए मांगे नहीं मांगे सबकी खैर, सब जीवों से प्रेम हो न किसी से वैर, करो जगत के काम शुरू जपते मन में राम, पालन परिवार का बने रहो निष्काम, हो विश्वास उस ईश पर पूर्ण श्रद्धा सार, देखते जाओ जगत को सब कुछ उसके हाथ, दुख सुख को समझान कर छोड़ स्वार्थ के भाव, मन मंदिर में बैठ कर प्रभु के धुन गाओ, सबको अपना जान कर सब में देखो राम, सबको सब कुछ दे रहा कितना है महान, रचना जिसने सभी रची रचे अनेकों जीव, उड़े पंछी आकाश में निर्भय जल में भी, उसका भेद उसी में छुपा और न सकेगा जान, रचना सब साकार की करता निराकार महान, सबके लेख उसने लिखे किए कर्म अनुसार, भोगे प्राणी तन सभी ज्ञानी करे विचार, सबके भावों में बैठा सबके जाने हाल, सोच समझ तू कर्म कर
संत कह रहे हैं, साधक, जो तुझे मैं निष्काम बनने की प्रेरणा दे रहा हूं, तू यदि इस सारी सृष्टि को कुछ ध्यान से देखेगा तो तुझे इस बात का आभास हो जाएगा कि ये पूरी की पूरी सृष्टि की जो परमात्मा ने रचना की है, ये जो प्रकृति है, इसका एक एक अंग तू जरा ध्यान से देख। इस प्रकृति की सभी वस्तुएं निष्काम होकर अपना अपना कार्य कर रही हैं। जो भी बनाया ईश ने सब पूर्ण निष्काम, सबको जीवन दे रहे कितने हैं ये महान। परमात्मा ने यहाँ जो भी बनाया है वो सभी पूर्ण निष्काम हैं। ये कितने महान हैं इस प्रकृति के सभी अंग कि यही सबको जीवन दे रहे हैं। थोड़ा ध्यान दो। वृक्ष तो फल हैं दे रहे, फूल सुगंध लुटाए, प्यानी प्यास बुझा रहा, मानव समझ न पाए। सूरज देता रोशनी, मांगे कुछ नादान, सब जीवों में विचरता, राह सदा निष्काम। ये जो तुम पेड़ देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो, कितना बड़ा उदाहरण है ये निष्काम कर्म का। वृक्ष अपने फल केवल दूसरों को ही बांटता है, फूल अपनी सुगंध अपने आसपास फैलाता चला जाता है। सूरज रोज तुम्हें रोशनी देने के लिए आकाश में आता है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि वो तुमसे कोई दाम नहीं मांगता। जो बांट रहा है संसार को, वो सब बिना कुछ लिए बांट रहा है। सबसे बड़ी बात देखो मानव, तू इस वृक्ष को जरा ध्यान से देख। ये कितना बड़ा निष्कामी है कि जो इसके ऊपर ये कड़ी धूप पड़ रही है, ये उस सारी की सारी गर्मी को, धूप को अपने ऊपर सहन करता हुआ भी छाया सबको दे रहा। जो इसके नीचे जीव बैठते हैं, ये उन्हें उसी धूप से बचाता है। अपनी छाया से उन सबको सुख देता है और स्वयं मौन खड़ा है। वो किसी को ये नहीं जताता कि देखो मैं कितने वर्षों से
धूप में खड़ा हूँ, लेकिन वो सबको सुख बांटता चला जाता है। हे मानव, तुझे ऐसे निष्काम बनना है, उस धरती की तरह जो सभी जीवों को पालती है, अपने बालक जानकर सबको जीवन दे रही है। इस प्रकार उस परमात्मा ने जो भी बनाया है वो सब निष्काम है। जो भी बनाया ईश ने सब पूर्ण निष्काम, सबको जीवन दे रहा। कितने हैं ये महान। संत कह रहे हैं, ये सभी जो स्थूल वस्तुएं हैं, ये परमात्मा ने कैसी निष्काम रचना की है जी। लेकिन जो मानव है, जो परमात्मा की सबसे अनमोल, सबसे सुंदर कृति मानी जाती है, तुझे तो परमात्मा ने बुद्धि और ज्ञान भी साथ में दिया है। तो फिर तू इतना स्वार्थी बनकर दुख क्यों पा रहा है? तुझे ये समझ क्यों नहीं आती? बुद्धि ज्ञान विवेक पा बना फिरे अनजान, स्वार्थ में दुख पा रहा, समझे ना इंसान। तुझे तो परमात्मा ने ये बुद्धि देकर भेजा है, अपने ज्ञान से सजाया है, तो फिर तू इतनी बड़ी भूल कैसे करता चला जाता है? शायद इसका कारण ये हो रहा है कि जो मानव है वो अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर कुछ ज्यादा ही अहंकार करने लग जाता है। वो ये मानने लग जाता है कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं। ये जो मैं है, जब उसके अंदर आ जाती है, यही सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाती है। मैं और मेरा, वो ये भूल जाता है कि परमात्मा ने मुझे ये कर्म देकर इस संसार में भेजा है। मैं केवल करने मात्र का साधन हूं, कराने वाला, फल देने वाला कोई और है। यही से उसके कर्म निष्काम ना होकर सकाम होने लग जाते हैं। मैं करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं कर चुका हूं। हर जगह मैं आगे आ जाती है। परसों एक सज्जन हमारे पास निष्काम के ऑफिस में बैठे थे,
तो कुछ निष्काम सेवा संस्था के कार्य जो चल रहे हैं सेवा के, उसके बारे में कुछ जानकारी पूछने लगे कि कैसे कैसे कौन कौन से कार्य निष्काम के चलते हैं। तो मैं उनको सब बताती जा रही थी कि निष्काम सेवा का आश्रम के ये कार्य चलते हैं आज की तारीख में, इस समय। तो बात करते करते वो पूछने लगे कि कौन कौन से सेवक निष्काम के कौन कौन से प्रोजेक्ट पर सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे ही बातों बातों में वो पूछने लगे, ये जो सेवक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सेवक ऐसे ही काम करते रहेंगे भविष्य में? मैंने उनको कहा, मैंने कहा, देखो भाई, मैं सिर्फ आज की बात आपको बता रही हूं जो आपने मुझसे पूछा था। ना तो मैं भविष्य के बारे में जानती हूं और ना ही मुझे इतना जानने की चिंता रहती है। ये परमात्मा के कार्य हैं, ये वो जानेगा, वो देखेगा कि किससे क्या कराना है, या फिर उस सेवक के अपने कर्म हैं जो आज सेवा कर रहे हैं, कल को उन्हें करनी है या नहीं करनी। ये उसके कर्म और परमात्मा का काम। मैं अपना इतना ध्यान, इतनी बुद्धि इन बातों पर नहीं लगाती। जो हमारे वश में ही नहीं है, तुम क्यों उस पर इतनी अपनी जो शक्ति है, जो एनर्जी है, क्यों जाया करें? क्यों जाया करते हो इतना आगे की आगे बातें सोचने पर? नहीं, ये सोचो जो हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है, और जो आगे होने वाला है वो भी परमात्मा ही करने वाला है। हाँ, हमारे वश में तो केवल कर्म करना और परमात्मा से प्रार्थना करना है कि परमात्मा जो भी हो, जिससे सबका भला हो, वही काम हमसे कराते जाना। यही हमारा काम है। तू क्यों भटकता फिर रहा, सेवा कर निष्काम, मार्ग है आनंद का, सदा सिमर ले राम। मानव, संत कह रहे हैं, तुम इधर उधर मत भटक। तुझे परमात्मा ने ये निष्काम सेवा करने के लिए भेजा है। तू ये सेवा करता हुआ इस आनंद के मार्ग पर आगे बढ़ता जा और उस परमात्मा के नाम का सिमरन करता जा। केवल दो ही काम, एक परमात्मा का सिमरन और एक उसके बंदों की निष्काम सेवा।
यही तुझे शांति और आनंद देगा, जिसे पाने के लिए तू इस धरती पर आया है। जय श्री राम। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता तारों से भरा नभ का आंगन, सूरज चंदा कर रहे गमन, घन घोर घटा करती गर्जन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, कहीं शीतल मंद सुगंध पवन। यह भिन्न सीमा का नील गगन, जिसमें पक्षी करते हैं भ्रमण, मिल रहा इन्हें निश दिन भोजन। हे जगदीश्वर तुमको धन धन, हे जगदीश्वर तुमको धन धन। कौन सी वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन, कहीं गहरे सागर करे नमन, कहीं रेत के टीले औषधियन, कहीं हीरे मोती लाल रतन, कहीं हीरे मोती लाल रतन। कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे हैं पक्षीगण, कहीं भ्रमरों की प्यारी गुंजन, कहीं भ्रमरों की प्यारी गुंजन। कहीं डाली में फूल खिले, कहीं फूल के नीचे सार रचा, स्वयं विधाता
सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना, बिना तेल इन दो दीपों का हाथ पैर चलते रहना, बिना तेल इन दो दीपों का हाथ पैर चलते रहना। मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही बैना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी श्वासों का चलते रहना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी श्वासों का चलते रहना। गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा, स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता अमर तो अविनाशी, अंतर्यामी खट खट वासी, सुख धाम सदा तू सुख साथी, निरअहंकार निरअभिलाषी, निरअहंकार निरअभिलाषी, तू अजर अमर तू अविनाशी, अंतर्यामी खट खट वासी, सुख धाम सदा तू सुख साथी, निरअहंकार निरअभिलाषी, निरअहंकार निरअभिलाषी। ओझल के तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में, ओझल के तेरा रूप बहारों में, सूरज चांद सितारों में, सारंगी के तारों में, लय स्वर की झनकारों में, सारंगी के तारों में, लय स्वर की झनकारों में, ये जीवन अनमोल रचा, जीवन का सुख संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार, तूने जग कैसे साकार रचा। हे परम पिता परमेश्वर, तूने ये संसार की रचना कैसे कर दी है, जो ये तेरी सारी रचना है, ये साकार है, ये हमें नजर आती है, लेकिन कैसे आश्चर्य की बात
केवल रचना, केवल कृति दिखाई देती है। वो रचनाकार, वो कर्ता कहीं नजर नहीं आता। कैसे निराकार साकार की रचना करता चला जाता है। ये रात के समय ये आकाश तारों से भरा हुआ ऐसे जान पड़ता है जैसे किसी ने थाल में मोती सजा रखे हों। और ये कैसी तेरी अद्भुत रचना कि उस आकाश में ये सूरज और चांद ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहां ये भ्रमण करते हैं। जो सूर्य दिखाई देता है तो चांद तारे नहीं हैं, और जो सूरज छिप गया तो चांद तारे आकाश में दिखाई देने लगते हैं। ये जो तेरा बिन सीमा का ये जो नभ है, कैसे सुंदर पक्षी इसमें भ्रमण करते हैं। ये तेरी कैसी रचना, तूने कौन सी शक्ति से हे सर्वाधार इनकी रचना की है। मैं तो तेरे कुदरत के करिश्मे देख देख कर केवल हैरान होता चला जाता हूँ, और बस यही पुकारता है साधक, तेरे करिश्मे, तेरे करिश्मे। ये कहीं कहीं ऊंचे पर्वत और कहीं सुंदर उपवन, कितने रंग बिरंगे ये फूल खिलाए तूने, और उन पर कितनी सुंदर सुंदर कैसी चित्रकारी है तेरी। उन फूलों पर बैठी तितलियों पर कहीं उन पर्वतों पर तूने औषधियों की रचना की, और कहीं गहरे सागर के तल पर तूने हीरे मोती बिखेर दिए। कहीं कांटों के बीच में सुंदर फूल खिल रहे हैं, और कहीं उन फूलों की महक से सुगंधित वायु बह रही है। परमात्मा की भक्ति में लीन भक्त तो परमात्मा की कुदरत के एक एक करिश्मे को, उसकी एक एक रचना को कितने ध्यान से देखता चला जाता है, जो शायद आम मानव देखता वो भी है, लेकिन वो ऐसा महसूस नहीं कर पाता। ये केवल एक साधक की, एक भक्त की अवस्था है।
परमात्मा, तेरी सबसे अद्भुत कृति ये मानव के गर्भ के अंदर उस अंधेरी गुफा में तू ये अपनी सबसे सुंदर रचना कैसे बना देता है, वो भी बिना किसी औजार के। गर्भ के अंदर मानव चोला बिना किसी औजार रचा, ना देखने वाला ना करने वाला दिखाई देता है, ना उसके औजार दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही गर्भ के अंदर से उस जीव का जन्म होता है तो ये संसार कहता है, उस छोटे से फूल को देखकर, उस छोटे से शिशु को देखकर मानव कहता है, वाह मेरे प्रभु, तेरी रचना अद्भुत है, तेरी महिमा अपरंपार है, तेरी केवल तू ही जाने, तू ही जाने, तू ही जाने। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 आज से 40 साल पहले निष्काम ने देखा कि जब बेटी पैदा होती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, परंतु सिर झुका लेते थे। घर में वो खुशियां नहीं मनाई जाती, बेटी को बोझ समझा जाता है। जब स्वामी निष्काम जी ने सोचा कि इन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए ताकि ये किसी पर बोझ ना बने, आज निष्काम द्वारा कई कंप्यूटर सेंटर, सिलाई, ब्यूटिशियन सेंटर, फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं। आज 50,000 से ज़्यादा बेटियों ने सिखलाई लेकर अपने पिता पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार चला रही हैं। ये फैशन डिज़ाइनर के स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं, ब्लॉक पेंटिंग। आज कई लड़कियां ट्रेनिंग लेकर अपने बुटीक चला रही हैं। जो सपना निष्काम ने 40 वर्ष पहले देखा था, उसे पूरा होते देख बहुत खुशी होती है।